अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफा अल्लज़ी कान खुलुकुहु अल कुरआन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना कानू यतवल्लूना बिल कुरआन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन्नुबुव्वत क़द अनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्य। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जो तमाम जहानों के पालनहार है, जो तमाम जहानों के खालिक व मालिक है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो हम सबके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम दुनिया वालों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और काबिल एहतराम माँ और बहनों जो पर्दे के अंदर बैठ करके सुन रही है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस शादी के मौका पर तहफ़्फ़ुज़ ईमान व ख़त्म नबूवत के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बहुत ही कम वक्त मिला है। मैं चाहूंगा कि इन्हीं कम वक्तों में कुछ बातें हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग बखूबी जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। और कुरान करीम के अंदर कहा गया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर मुसलमान अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कि दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं, जितनी लकड़ियां हैं और समुद्र के अंदर जितनी पानी है, हर एक को रोशनाई बना दी जाए और जितने दरख्त हैं हर एक को कलम बना दी जाए और एक मुसलमान ये लिखना शुरू करे कि एक मुसलमान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितने एहसानात हैं, कितने इनामात हैं, तो वह लिखना जब शुरू करेंगे तो सारे के सारे कलम किस जाएंगे, टूट जाएंगे और सारे के सारी रोशनियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह का जो एहसानात और इनामात हम मुसलमानों पर है, वह कभी खत्म नहीं हो सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बैनर पर लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ ईमान व ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग ईमान की वक़ात को, ईमान की कद्र को भूल चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान कबूल किए, ईमान के अंदर दाखिल हुए, तो एक मौका पर मस्जिद हरम के करीब, काबतुल्लाह के करीब बैठे हुए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबतुल्लाह के करीब से गुजरे तो देखा हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं और बैठ करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बिलाल क्या बात है, हंस रहे थे? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, ए बिलाल क्या बात है, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वजह क्या है? हजरत बिलाल ने फिर इनकार किया, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तीसरी मर्तबा पूछा, ए बिलाल, हंसने की वजह क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि ये बिलाल देखने में काला था, एक गुलाम था, इनकी कोई इज्जत वक़्त नहीं थी, लेकिन जब से ये बिलाल ईमान के अंदर दाखिल हुआ है, ईमान के सीने को अंदर महफूज किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम किया है, तब से इस बिलाल की इज्जतें बढ़ चुकी है। या रसूल अल्लाह, ये हिदायत अल्लाह की तरफ से मिली है। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, तो हम अपने ईमान को समझें। हमारा मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये जो जमीन, ये जो आसमान कायम है, ये सारे के सारे ईमान वालों को बदौलती पर कायम है। जब तक इस जमीन पर ईमान वाला होगा, अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को कायम रखेगा। और जब इस जमीन के ऊपर से अल्लाह की सदाएं करने वाला ना होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। तबाह व बर्बाद कर देंगे, हलाक कर देंगे, क़यामत के मंदिर को बर्बाद कर देंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमें हर मौका पर, हर जमाने के अंदर अपने ईमान की हिफाजत करना होगा, अपने ईमान को समझना होगा कि ये ईमान है क्या। आज हमें एहसास नहीं हो रहा है, आज हमारे अंदर एहसास नहीं जाग रहा है कि हम ईमान वाले हैं, हमारा क्या काम है, हमें अपने ईमान के लिए क्या कुर्बानी देने की जरूरत थी, हम क्या कर रहे हैं। सहाबा की जिंदगी को देखें, सहाबा जब ईमान लाए, ईमान को समझा, तो ईमान के खातिर अपनी जान की कुर्बानियां दी है, अपने जिस्म से अपने सर को अलग किया है, लेकिन ईमान से नहीं हटा है। इस बैनर में लिखा है तहफ़्फ़ुज़ ईमान, कि हमारी ईमान की हिफाजत कैसे हो, हमारी ईमान की हिफाजत कैसे हो। हमारे इस जमाने के अंदर बेशुमार फितने ईजाद हो चुके हैं, और इस तरह की हवाएं चल पड़ी हैं कि मुसलमानों को ईमान बचाना, दीन पर चलना और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना मुश्किल हो रहा है। और मुश्किल वक्त में लोग अपने ईमानों से हाथ धो रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुंह मोड़ रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये ईमान वालों की पहचान नहीं है, ये ईमान वालों की अलामत नहीं है कि ईमान लाने के बाद, मुसलमान बन जाने के बाद ईमान से दूर हो जाए, ईमान से हाथ धो ले। ये ईमान वालों की पहचान नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें आपको अपने ईमान को बचाना होगा, और ईमान की बिना पर ही कामयाबी मिल सकती है। दूसरा वर्ड इसमें लिखा हुआ है खत्मे नबूवत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको बखूबी मालूम है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी नबी हैं, और अब इस दुनिया के अंदर कोई नबी आने वाला नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रिसालत व नबुव्वत कद अनक़तत फला रसूल बादी वला नबिय्या। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब रिसालत और नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया है, अब दुनिया के अंदर कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर, आज के हमारे जमाने के अंदर बहुत सारे फितने हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं और नबूवत का दावा कर रहे हैं, नबी होने का दावा कर रहे हैं, ईसा मसीह होने का दावा कर रहे हैं, इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, दरभंगा से एक
आदमी खड़ा होता है जिनका नाम शकील बिन हनीफ है, और वह खड़े होकर के लोगों के अंदर ये ऐलान करता है कि मैं नबी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग शकील बिन हनीफ की फिक्र के अंदर आ गए, उनको अपना नबी तस्लीम कर लिए, उनको ईसा अलैहिस्सलाम मान लिए, इमाम मेहदी मान लिए। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ईमान वाला तो वह है, ईमान वाला तो वह है जो अपने ईमान पर जमे रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मान करके अपनी जिंदगी को गुजारता रहे। लेकिन फितने के दौर में लोग अजीबोगरीब फितने के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। आज हमारी नई नई नस्लें, हमारे जवान बच्चे, जवान बच्चियां बेशुमार फितने के शिकार हो रहे हैं, इर्तिदाद के फितने के शिकार हो रहे हैं। आज हम क्या फिक्र कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? ये शादी के मौका पर इसलिए बैनर के अंदर लिखा गया तहफ़्फ़ुज़ ईमान व ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि उम्मत के जवानों को और उम्मत के गार्जियन को और माँ और बहनों को ये पैगाम मिले कि हम जिस देहात के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, हमारे पास भी कुछ लोग आएंगे, हमें आकर के कहेंगे मैं नबी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, तुम मेरे हाथ पर बैअत कर लो, तुम मुझे अपना नबी मान लो, मैं तुझे इतना रुपया दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। और अगर कोई मर्द, कोई माँ और बहन उनके बहकावे में आ गया, उसको अपना नबी तस्लीम कर लिया, तो वो शिर्क किया, वो गलत काम किया, अल्लाह के यहाँ उसकी माफी नहीं हो सकती है। मैं गार्जियन हज़रात को मुतवज्जह करना चाहता हूँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौत का वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटों को बुलाया, अपने बेटों को बुला करके खिताब करके उनसे पूछा कि बताओ मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसको अपना माबूद मानोगे? मेरे इस दुनिया के जाने के बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, मैं जब चला जाऊंगा तो तुम किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने कहा नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ए अब्बा जान, आप इत्मीनान रखें, हम उसी खुदा की इबादत करेंगे जो आपके माबूद है, जो आपके आबा व अजदाद के माबूद थे, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माबूद हैं, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के माबूद हैं, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद हैं, जो अकेला माबूद है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब मिलकर के उसकी इताअत करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। मेरे भाइयों, ये कौन है? ये कौन है और किससे पूछ रहे हैं? ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो खुद नबी है, बाप भी नबी, दादा भी नबी, और बनी इस्राइल के अंदर जितने अंबिया पैदा हुए हैं हर एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबी हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। खुद नबी हैं, बाप नबी हैं, दादा नबी हैं, पोता भी नबी है, बेटा भी नबी है। लेकिन आखिर वक्त में अगर कोई फिक्र सता रही है तो वो ये फिक्र सता रही है कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे बच्चे किसकी इबादत करेंगे। ये फिक्र नहीं किए कि मेरे इस दुनिया के जाने के बाद मेरे बच्चे किस तरह खाना खाएंगे, इनकी किफालत कौन करेंगे, किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत किए थे।
कदम कदम पे रहनुमाई किए थे, लेकिन आखिर वक्त में यही फिक्र है हमारे बच्चों के ईमान का मसला कैसे हल हो। हमारे बच्चे ईमान पर रह करके एक अल्लाह की इबादत करके अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेंगे। तो अपने बच्चों को बोला करके जमानत ले रहे हैं, आहद करा रहे हैं कि बेटो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो हर एक ने कहा था कि अब्बा जान आप इत्मीनान रखें, आपके जाने के बाद हम उसी खुदा की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्या आज हम लोग अपने बच्चों को इस तरह की नसीहत कर रहे हैं। आज का माँ बाप अजीबो गरीब सवाल करते हैं मरने वक्त में, उनसे पूछते हैं तुम्हारा जमीन वहाँ है, तुम्हारे हिस्सा वहाँ है, तुम्हारा माल वहाँ है, तुम्हारे रूम ये है, तुम्हारे घर ये है, तुम्हारे दरवाजा इधर है। अल्लाह माफ फरमाए, एक नबी जिनके पूरे के पूरे घराना अंबिया से भरे पड़े हैं और वो आखिरी वक्त में अपने बच्चों के ईमान के बारे में फिक्रमंद बन रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान और खत्म नबूवत से हमें और आपको ये पैगाम लेने की जरूरत है कि हम अपने ईमान पर जम करके और अपने ईमान की हिफाजत करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और खत्म नबूवत से पैगाम लेना है कि हमारे दरमियान इस्तिहाद के अंदर अगर कोई आकर के नबी होने का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब है, वह झूठा है, वह मलऊन है, वह मरदूद है। हम उसको अपना नबी नहीं तस्लीम करेंगे। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल अयाल को आग से बचाओ। कौन सी आग से? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मैं मुख्तसरन बताता हूँ, फिर बातें खत्म करूंगा कि आग के बारे में फरमाया कि दो किस्म हैं। एक आग वो है जिसमें शिर्क करने वाले जाएंगे और शिर्क करने वाले कभी उस आग से नहीं निकलेगा। और एक आग वो है जिसमें ईमान वाले मुसलमान अपने गुनाहों को बिना पर जाएंगे, तो वो अपने गुनाहों की सजा भुगत लेने के बाद एक दिन जन्नत की आग से निकाला जाएगा और जन्नत के मुस्तहिक उन्हें बनाया जाएगा। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, शिर्क क्या है? हमारे जमाने के अंदर, इस दौर के अंदर, हमारे गांव में, हमारे मुआशरे में अगर कोई नबी होने का दावा कर ले, अगर कोई नबी होने का दावा कर ले, अगर हम उसको इकरार कर लेते हैं, तस्दीक सिद्ध दिल से उसको मान लेते हैं, कहा ये नबी है, ये देखने में बड़ा स्मार्ट है, कुर्ता पजामा ठीक है, दाढ़ी ठीक है, ये नबी हो सकता है, ये पैगंबर हो सकता है। अगर हमने उसको मान लिया तो हमने शिर्क किया, तो अल्लाह हमको कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये शिर्क अल्लाह को बिल्कुल पसंद है ही नहीं। मैं आपको बताता चलूं, अगर आज कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है तो हम लोग यूं कहते हैं कि हम इस तरह के अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले में आखिरी नबी हूँ, अब दुनिया के अंदर कोई नबी आने वाला नहीं है। और अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब है, वह झूठा है, वह मलऊन है। और अगर कोई उसको अपना नबी मान लेता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, तो यह भी एक किस्म की गुस्ताखी के अंदर शामिल है। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हमें इस तरह के गुनाहों से बचना है, इस तरह के काम से बचना है, हमें अपने ईमान को बचाना है, हमें अपने दीन की हिफाजत करना है और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ईमान और अकीदा को कायम और दायम रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूं, अल्लाह ताला का सुन्नत से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।